हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ गॉड मेड द कंट्री, जो कि विलियम कॉपर के द्वारा लिखी गई है। वो एक इंग्लिश पोइट थे और अपने समय के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक। उन्होंने 18th सेंचुरी के नेचर पोइट्री को एक नया आयाम दिया। साथ ही उनकी लेखनी जो है रोज़मर्रा के जीवन और अंग्रेजी कंट्री साइड यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है यानी कि देहात के दृश्यों के बारे में वो ज़्यादा लिखे हैं। और इस कविता के बारे में यदि मैं बात करूं गॉड मेड द कंट्री, तो पॉइंट फील करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र वो गॉड मेड है, कि जो देहात है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित है, ईश्वर ने बनाया है। जबकि जो बड़े बड़े टाउन और सिटीज़ हैं वो मैन मेड है, मानव निर्मित है, उसे इंसान ने बनाया है। पॉइंट ने बताया है कि शहरों में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी सुविधाएं हैं और जिसका लाभ भी उठाया जा सकता है, पर शहर या नगरों के लोगों के जीवन में जो है वास्तविक खुशियाँ नहीं है। यहाँ पर वो शहर के तेज़ व्यस्त जीवन के बारे में भी बात करते हैं, जहाँ पर लोगों के लिए फीलिंग्स, इमोशंस, किसी भी प्रकार की भावनाएं जो है कोई मायने नहीं रखता है। चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, कि ईश्वर ने गाँव को बनाया है। यहाँ पे कंट्री का अर्थ हो गया देहात या ग्रामीण क्षेत्र। एंड मैन मेड द टाउन, और मानव ने जो है, मनुष्य ने, वो नगर और उपनगरों को बनाया है। वॉट वंडर देन डैट हेल्थ एंड वर्चू गिफ्ट्स, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि स्वास्थ्य और वर्चू यानी कि सद्गुण, जो कि ग्रामीण जीवन के लिए गिफ्ट है, वरदान है। डैट कैन अलोन मेक स्वीट द बीटर ड्रॉट, जीवन में आने वाले दुखों को झेलने की जो हमारे अंदर ताकत होती है, वो प्रदान करके जो दुख की घड़ी होती है उसे भी सुखद बना देता है, मधुर बना देता है। कि जब हमारा परिस्थिति जो है हमारे अनुकूल नहीं होता है, यदि हमारे अंदर जो वर्च्यू है और हेल्थ जो है उस स्थिति से भी हमें फेस करने के लिए हमें योग्य बना देता है। डट लाइफ्स होल्ड्स आउट टू ऑल, और यह जीवन जो है ग्रामीणों के पास प्रचुर मात्रा में होती है, पर्याप्त रूप से। शुड मोस्ट अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है पर्याप्त होना, प्रचुर मात्रा में। एंड लिस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रूव्स, उन्हें वे कभी इसे गवा भी नहीं सकते हैं। उनके अंदर जो ये वर्च्यू होता है उसे खोने का भय नहीं होता है, डर नहीं होता है। वो खेतों में काम करते हैं और बाग बगीचा में विश्राम करते हैं। और आगे यहाँ पे पॉइंट ने एड्रेस किया है टाउन डवेलर्स को, जो शहरवासी हैं, शहरों में रहने वाले हैं। पजेज ई, पजेज का मतलब होता है रखना, किसी चीज़ को अधिकार में रखना। पजेज ई का यहाँ पे अर्थ हो गया तुम। यहाँ पे टाउन डवेलर्स को कहा जा रहा है कि जो शहर में रहने वाले हैं। हु बॉर्न अबाउट इन चैरियट एंड सेडन्स, कि जो रथों में, पालकियों में यात्रा करते हैं। यहाँ पे ये सेंस निकल के आता है कि जो विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत करता है तो थकान क्या होती है तो उन्हें ये पता नहीं है। बट डैट ऑफ आइडलनेस, लेकिन उसे किस चीज़ का उसे अनुभव होगा तो आइडलनेस का, आलस्य का अनुभव होगा। और आगे फिर लिखा है एंड टेस्ट नो सीन्स, और जो शहर में रहने वाले हैं उसे प्राकृतिक छठा, जो प्राकृतिक सौंदर्य होती है गांव में, उसे वो देखने में वंचित रहेंगे, वो उसे नहीं देख पाएगा। टेस्ट नो सीन्स बट सच एज आर्ट कॉन्ट्राइव्स पजेज ई स्टील योर एलिमेंट देयर ओनली कैन ई साइंड। यहाँ पे वो कहते हैं कि शहरी लोग आविष्कार की कला से संपन्न दिखते हैं और उसी कारण वो मुस्कुराते भी हैं कि जो नुस्खे वो अपनाते हैं इस वजह से वो काफ़ी संपन्न दिखते हैं और काफ़ी साइन करते हुए काफ़ी वो खुशनुमा महसूस होते हैं कि वो काफ़ी खुश हैं। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। यहाँ पे फिर से ग्रामीणों को यहाँ पे एड्रेस किए हैं कि जो ग्रामीण है वो किसी को भी हानि पहुँचाने का भावना नहीं रखता है। Our groups were planted to console at noon the pensive wanderers in their shades। हमारे द्वारा जो पेड़ पौधे, जो बाग बगीचा लगाए जाते हैं, जो राहगीर हैं, जो थके, जो पेंसिव का वैसे मतलब होता है उदास,
तो यहाँ पे वॉन्डरर का मतलब हो गया राहगीर, कि जो चलने वाले राहगीर हैं तो उसके छाया में जो है वो विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। तो हमारे द्वारा जो लगाए जाते हैं पेड़ पौधे, तो वो उसे शांति प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। एट ईव द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली द स्लीपिंग लीव्स इज ऑल द लाइट दे विश। और एट ईव मतलब कि संध्या के समय, कि सोए हुए पत्तियों के बीच जो चांदनी किरण है, जो चांद की किरणें हैं, उन्हें उतने ही प्रकाश देती है जितना उसे चाहिए। बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक। और वृक्षों पर बैठी चिड़ियाँ अपनी मधुर आवाज़ से मधुर संगीत का निर्माण करती है। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स। यहाँ पे पॉइंट करते हैं कि जो ग्रामीण वासी है कि उसे नहीं चाहिए जो शहर का चमक दमक है, स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर का मतलब यहाँ पे वैभव, शानो शौकत हो गया, कि जो बाहरी दिखावट होता है शहर का, जो लाइफ होता है, तो उसे हम लोग इसे त्यागते हैं। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स। यहाँ पे लैम्प्स कहा गया है जो बाहरी शानो शौकत है, इस सेंस में उसे हम स्पेयर करते हैं। दे बट इक्लिप्स आवर सॉफ्टवेयर सैटेलाइट। वो कुछ और नहीं करते हैं बल्कि गांव वालों के लिए जो मध्यम प्रकाश की लौ है उसे भी वो इक्लिप्स कर सकता है, उस पर भी ग्रहण लगा सकता है। कि जो शहरी जीवन है वो भी हमें प्रभावित कर सकता है। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आवर मोर हारमोनियस नोट्स। यहाँ पे कन्फाउंड का ये अर्थ निकल के आता है लाइक कि नाश कर देना, जैसे कि घबरा देना। जबकि हारमोनियस नोट्स का सामंजस्य पूर्ण या सुरीला आवाज़, कि गांव का जो सामंजस्य जो जीवन होता है, जो कि काफ़ी सहज जीवन होता है, तो शहर के जो शोर शराबा है उस वजह से हम लोगों का भी जीवन प्रभावित हो सकता है। वो भी हमारे इस सुरीले, जिस तरह से कोई संगीत काफ़ी सुरीला होता है, काफ़ी मेलोडियस होता है, ठीक उसी तरह से गांव का जो लाइफ होता है वो काफ़ी सहज होता है, काफ़ी सिंपल होता है। लेकिन शहरी जीवन भी उसे प्रभावित कर सकता है और वो उसे बिगाड़ सकता है। जो सामंजस्यपूर्ण हम जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं उसे भी वो उसमें विघ्न डाल सकता है। और इस वजह से जो गाने वाली चिड़ियाँ हैं, द थ्रस, यहाँ पे थ्रस का एक प्रकार का गाने वाली चिड़िया कह सकते हो, जिससे कि वो भी डरकर जो है वो भाग चुकी है। द थ्रस डिपार्ट्स स्केयर्ड, भयभीत होकर। द ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज़ म्यूट। और जो बुलबुल चिड़िया है वो भी अब मूक हो चुकी है।